राजधानी जयपुर के भवानी निकेतन के सामने एक निजी होटल में ईपीएस बैंक्स व्हाइट लेबल एटीएम नेटवर्क लॉन्च किया, जो भारत के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगा। जयपुर, तिरुचिरापल्ली, हुबली और मुंबई में इसकी शुरुआत की गई। कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुराग निगम ने इसे वित्तीय समावेशन का कदम बताया, जो डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करेगा। ईपीएस बैंक्स केवल एटीएम नहीं, बल्कि समावेशी वित्तीय और डिजिटल सेवाओं का केंद्र बनेगा, जिससे कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में सशक्तिकरण होगा। उन्होंने आगे कहा कि दृष्टिकोण डिजिटल विभाजन को पाटना और उन क्षेत्रों में बैंकिंग को चेहरा बनाना है, जहां बैंक शाखा की उपलब्धता न्यूनतम है। ईपीएस बैंक्स व्हाइट लेबल एटीएम WLA को केवल बैंक नोट वितरण करने वाले उपकरण की तरह नहीं माना जाएगा, बल्कि समावेशी वित्तीय सेवाएं और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापक बहुसेवा के हब के रूप में पहचाना जाएगा। इन केंद्रों को कम बैंक शाखा घनत्व वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से रखकर लक्ष्य कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में सुलभ, विश्वसनीय और कुशल बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, जिससे सभी के लिए वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा। बहुसेवा केंद्रों के भीतर बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल सेवाओं के सहज एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्ध शहरी समुदाय को सशक्त बनाते हैं, सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते हैं और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के वास्तविक डिजिटल इंडिया बनने की यात्रा में कोई भी पीछे न रहे। ईपीएस बैंक्स सबसे पहले सुरक्षा और ट्रस्ट, जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके तरफ फोकस रहेगा। हमारा जो ईपीएस बैंकिंग हब है, उसमें न सिर्फ वो सर्विसेज कैश विड्रॉल, बट बहुत सी वैल्यू एडेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल QR बेस्ड विड्रॉल्स, फ्यूचर में डिपॉजिट और आपकी KYC रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑल्सो वो एक्टिविटीज़ जहां पर आप आज छोटी सर्विसेज के लिए जो बैंक्स के पास जाते हैं, वो आपको आसानी से यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इन फ्यूचर ये ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर आपको एक सुरक्षित इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके साथ कोई फ्रॉड होगा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ, आपने सुना होगा कि सरकार CBDC लेके आई है। CBDC का कन्वर्जन टू कैश इस चैनल के थ्रू, ईपीएस बैंक्स के थ्रू किया जा सकेगा। सो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो हम लेके आ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक लोकल पार्टनरशिप के थ्रू होगा। सो हम खुद टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, कंसिस्टेंसी लेके आएंगे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं लोकल लोगों के लिए, एक रोजगार और एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। कितने इसके अंदर लेंगे टोटल, और राजस्थान के अंदर भी कितने होंगे, और भारत में टोटल कितने होंगे? भारत में हमारा टारगेट है लगभग 9000 ATM अगले 2.5 से 3 साल में खोलने का। नेचुरली कंसंट्रेशन नॉर्थ इंडिया में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग लो है। हमारा भी जो मानना है कि लगभग राजस्थान और इसके नेबरिंग स्टेट जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उसमें लगभग 2000 ATM ओवर 2 साल मिनिमम खुलने चाहिए। ये यहाँ के एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करेगा, बट दैट इज़ हमारा टारगेट। मेरा नाम अनुराग निगम है एंड मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ईपीएस को। ईपीएस का चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ। नमस्कार, एक्चुअली मैं ईपीएस से हूँ। ईपीएस बैंक्स ATM जो नया ब्रांड WLA के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमें अधिकृत किया है अक्टूबर 2024 में, उसका प्रतिनिधि हूँ मैं यहाँ पर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन फ्रॉम ईपीएस। बेसिकली ईपीएस बैंक्स ATM जो है एक नया लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करने के लिए हम राजस्थान जयपुर में हमारा नॉर्थ इंडिया का पहला ATM हम लोगों ने कल लॉन्च किया है, और इस ATM के माध्यम से पूरे राजस्थान के विभिन्न दूर दराज के इलाकों में हमारा ATM जो है पहुंच करेगा और वहां पर रोज़गार जनरेट करेगा। वहाँ पर लोगों के लिए खुद सेल्फ अपना रोज़गार क्रिएट करके और इनकम कमाई जा सके, आमदनी कमाई जा सके, इसके लिए ये ईपीएस बैंक्स ATM बहुत लाभकारी रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिनेश रेटरेकर है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन ईपीएस।